मेरे भाई, अगर तुम भी ये सोचते हो कि ग्रूमिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू ऐसी 7 ग्रूमिंग मिस्टेक्स जिसकी वजह से तुम अपने आप को काफ़ी अगली बना रहे हो। एंड अगर तुमने इन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करा तो तुम ना चाहते हुए भी डेली बेसिस पर अपने लुक्स को ख़राब कर लोगे एंड अपने आप को काफ़ी डल बना दोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड मिस्टेक नंबर 2 सबसे कॉमन मिस्टेक है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। मिस्टेक नंबर 1, ऑयली स्किन को इग्नोर करना। अगर तुम्हारे फेस पर हमेशा ऑयल रहता है, मतलब तुम्हारी स्किन टाइप काफ़ी ऑयली है, तो तुम इस चीज़ को गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे फेस पर काफ़ी ऑयल रहता है हमेशा, तो ये चीज़ बाहर के डर्ट को, बाहर की गंदगी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड तुम्हारे फेस पर हमेशा डर्ट चिपक जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे फेस के ओपन पोर्स होते हैं, तुम्हारे फेस के वो टाइनी छोटे छोटे छेद जो तुम्हारे फेस के हर जगह पर होते हैं। एंड जो तुम्हारी स्किन ऑयली होती है, बाहर के डर्ट वहाँ पर आकर चिपक जाते हैं एंड वो तुम्हारे ओपन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक क्लॉग क्रिएट कर देता है एंड उसके बाद वहाँ पर क्रिएट होता है एक पिंपल या फिर एक एक्ने, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा फेस खराब हो जाता है। तो अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी ऑयली है, तुम्हारे फेस पर हमेशा ऑयल रहता है, तो तुम्हें अपने फेस का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारे फेस पर कभी भी डर्ट ना चिपके। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दिन में 2 से 3 बार अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है ताकि तुम्हारे फेस पर जितनी भी डर्ट चिपकी हुई है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इस ऑयली फेस का ध्यान रखने के लिए तुम्हें कुछ 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला आता है हाइड्रेशन। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम है, इसकी वजह से तुम्हारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं एंड तुम्हारे फेस पर फिर अननेसेसरी ऑयल सिक्रीट होता है जो कि बहुत सारा डर्ट अट्रैक्ट करेगा। तो तुम्हें उसके लिए अपने हाइड्रेशन पर ध्यान देना पड़ेगा एंड डेली बेसिस पर 3 से 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है प्रॉपर स्लीप। अगर तुम प्रॉपर स्लीप लोगे तो तुम्हारा फेस कभी भी डल नहीं दिखेगा उन डर्ट्स की वजह से या फिर उस ऑयल की वजह से जो तुम्हारे फेस को काफ़ी डल बना रहा है। एंड उसके लिए तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी 7 से 8 घंटे की, ताकि तुम्हारी स्किन हमेशा काफ़ी ब्राइट रहे। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी डाइट। अगर तुम्हारी डाइट काफ़ी ख़राब है, तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी ऑयल पहले से ही आता है बट उसके साथ साथ तुम्हारी डाइट में भी बहुत सारा अननेसेसरी ऑयल है, तुम बहुत सारे जंक फूड खाते हो, तुम्हारे खाने में बहुत तेल रहता है, पकौड़े, कचौड़ियाँ, समोसे, इसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर और ज़्यादा ऑयल आता है एंड तुम्हारे चेहरे पर फिर अननेसेसरी पिंपल एंड एक्ने होते हैं। तो तुम्हें इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी ऑयली है। मिस्टेक नंबर 2, फेस वॉश का यूज़ ना करना। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो साबुन से यानी कि सोप से अपने फेस को वॉश करते हो, तो तुम लॉन्ग टर्म में अपने फेस का एक रिटायरमेंट प्लान बना रहे हो, क्योंकि साबुन के अंदर यानी कि सोप के अंदर pH लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है जो तुम्हारे फेस को लॉन्ग टर्म में काफ़ी ख़राब कर देता है एंड तुम्हारे चेहरे के नेचुरल pH लेवल को काफ़ी डिसबैलेंस कर देता है। तो तुम्हें उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा एक ऐसा फेस वॉश जिसके अंदर बहुत कम से कम केमिकल हो एंड तुम्हारे फेस को काफ़ी ब्राइट बनाए एंड तुम्हारे फेस पर से वो सारा डर्ट हटा दे, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी ब्राइट एंड काफ़ी क्लियर दिखे। अब इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मुस्टैच का ओशन फेस वॉश। इसके अंदर नायासिनामाइड है, लिकोराइस का एक्सट्रैक्ट है जो तुम्हारे चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देते हैं और सिलिसैलिक एसिड होने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर से पिंपल्स एंड एक्ने हटा देते हैं और एलेंटॉइन होने की वजह से ये तुम्हारे चेहरे के एक्ने मार्क्स को हटाने में बहुत मदद करता है एंड तुम्हारे चेहरे पर से जितने भी स्कार्स वगैरह होते हैं एक्ने की वजह से वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें सिंपली सुबह उठकर एंड रात में सोने से पहले अपने हाथ पर थोड़ा सा फेस वॉश लेना है एंड पानी लगाकर अपने फेस को 30 सेकंड के लिए मसाज देनी है। उसके बाद अपने फेस को आराम से पानी से वॉश करना है। इसके बाद तुम्हें अपने फेस पे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी रिफ्रेशिंग एंड काफ़ी फ्रेश फील करेगा एंड तुम्हारे चेहरे पर एक अलग इंस्टेंट ग्लो आएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस आराम से बूस्ट हो जाएगा। इस फेस वॉश के 5 लाख से भी ज़्यादा रिव्यूज़ है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे और 125 रुपये से भी कम में मिल जाएगा तुम्हें ये अगर तुमने ऑफर में लिया तो। अब तुम खुद सोचो, क्या इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तुम अपनी स्किन पे? अगर तुम्हें इसे परचेज करना है तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है एंड नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया। तुम वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक कर इसको आराम से अपने लिए परचेज कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। मिस्टेक नंबर 3, लिप्स और अंडर आइज को इग्नोर करना। जब भी कोई तुम्हारी आंखों में देख रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी आंखों में डूब गया है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे डार्क सर्कल्स को देखकर सोच रहा है कि कितने खतरनाक है। अगर तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है एंड तुम्हारी अंडर आई एरिया काफ़ी ख़राब है तो ये तुम्हारे फेस को काफ़ी अनअट्रैक्टिव एंड अगली दिखाता है। इसकी वजह से तुम्हारे पूरे के पूरे लुक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड अगर तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है तो यही दिखाता है कि तुम काफ़ी बीमार हो एंड बीमार आदमी कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो तुम्हें अपने अंडर आई एरिया पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आजकल के सिनेरियो में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्कूल वाले बच्चे एंड ऑफिस में जाने वाले लोगों को काफ़ी स्ट्रेस होता है एंड रात भर जाग कर अपने असाइनमेंट्स या फिर अपने काम करने पड़ते हैं,
जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स आना बहुत कॉमन हो गए। तो तुम्हें उसके लिए एक अंडर आई क्रीम यूज़ करनी चाहिए ताकि तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा दिखे एंड तुम्हारे डार्क सर्कल्स हट जाए, बिकॉज अंडर आई क्रीम की वजह से तुम्हारे वहाँ पर मॉइस्चराइज क्रिएट होगा एंड इसकी वजह से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड तुम्हारा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा क्योंकि वहाँ से डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। एंड जब तुम एक प्रॉपर स्लीप लोगे 7 से 8 घंटे की, अच्छे से अपनी एक डीप स्लीप कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा दिखेगा, बिकॉज तुम्हारी आंखें काफ़ी रिफ्रेशिंग दिखेगी एंड काफ़ी फ्रेश दिखेंगी। अगर तुम्हारे लिप्स काफ़ी ड्राई है तो ये चीज़ काफ़ी छपरी दिखती है, तो तुम्हें अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, यहाँ पर अच्छे से क्रीम लगानी है ताकि तुम्हारे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई ना लगे एंड काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी पिंक लगे, जो तुम्हारे फेस को काफ़ी रिफ्रेशिंग एंड काफ़ी फ्रेश बनाता है। मिस्टेक नंबर 4, शेविंग ब्लेड। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो बार बार 2 से 3 महीने एक ही शेविंग ब्लेड यूज़ करता रहता है तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो एंड अपने फेस पर इन्फेक्शंस को बुलावा दे रहे हो। अगर तुम बार बार एक ही शेविंग ब्लेड को यूज़ करते रहते हो अपने फेस पर शेव करने के लिए तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी वजह से तुम्हारी स्किन काफ़ी रफ हो सकती है, तुम्हारे उस एरिया पर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर तुम्हारे उस एरिया पर पिंपल्स या फिर एक्ने के स्कार्स भी रह सकते हैं। तो तुम्हें हर 6 से 7 शेव के बाद अपनी शेविंग ब्लेड को चेंज करना चाहिए ताकि उसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो एंड तुम्हारा चेहरा काफ़ी क्लीन रहे, काफ़ी अच्छा रहे एंड काफ़ी स्मूथ रहे। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ शैम्पू पर भरोसा करना। अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ शैम्पू लगा लिया एंड पूरा का पूरा काम हो गया तुम्हारे बालों के लिए तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम सिर्फ शैम्पू लगाते हो तो तुम अपने बालों को डैमेज कर रहे हो, ना कि प्रोटेक्ट कर रहे हो। शैम्पू सिर्फ तुम्हारे बालों को क्लीन करने के लिए होता है, ना कि तुम्हारी बालों की ग्रोथ के लिए होता है। शैम्पू की वजह से तुम बाहर का जितना भी ऑयल या फिर डर्ट लगा हुआ है तुम्हारे बालों पर, तुम सिर्फ उसको अपने बालों से हटाते हो। उसके बाद तुम्हें अपने बालों की केयर भी करनी पड़ती है ताकि वो मॉइस्चराइज रहे एंड लॉन्ग टर्म में हेल्दीली ग्रो करे एंड तुम्हारे सर पर हेयर फॉल ना हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी शाइनी रहे। तुम्हें सिंपली हफ्ते में 2 से 3 बार अपने सर पर ऑयल मसाज करनी है, उसके बाद एक शैम्पू यूज़ करना है एंड उसके बाद एक कंडीशनर यूज़ करना है, जो कि एक बेस्ट कॉम्बो है तुम्हारी हेयर केयर के लिए। एंड सिर्फ इतने सिंपल स्टेप्स की वजह से तुम्हारे बाल आराम से बहुत अच्छे एंड बहुत शाइनर हो जाएंगे एंड इसकी वजह से तुम्हारे बाल लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्दी रहेंगे। मिस्टेक नंबर 6, परफ्यूम गलत जगह लगाना। अगर तुम परफ्यूम अपने कपड़ों पर लगाते हो तो 10 मिनट बाद वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि कपड़ों पर परफ्यूम ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। अगर तुम्हें परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिक बनाना है तो तुम्हें कुछ ऐसे हिडन एरियाज़ पर अपने परफ्यूम को लगाना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारी बॉडी पर से परफ्यूम का एसेंस आते रहे एंड तुम्हारी बॉडी में हमेशा खुशबू रहे। तो तुम्हें कहाँ पर लगाना है अपना परफ्यूम? तुम्हें 3 जगहों पर लगाना है। सबसे पहला आता है रिस्ट, उसके बाद आता है नेक एंड उसके बाद आता है बिहाइंड द ईयर्स, तुम्हारे कान के पीछे। इन 3 जगह पर तुम्हें अपने परफ्यूम को लगाना चाहिए ताकि तुम्हारा परफ्यूम लॉन्ग लास्टिक रहे। एंड डियो एंड परफ्यूम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डियो होता है तुम्हारे शरीर की बदबू को हटाने के लिए एंड परफ्यूम होता है तुम्हारे गेम को लेवल अप करने के लिए। तो तुम इन दोनों को कभी भी सेम मत समझना, इन दोनों का काम बहुत अलग अलग। मिस्टेक नंबर 7, नाखून और आईब्रोज का ध्यान ना देना। अगर तुम्हारे नाखून, तुम्हारे नेल्स काफी बड़े हैं एंड काफी गंदे हैं एंड तुम जब भी किसी से हैंडशेक कर रहे हो तो तुम अपने आप को बहुत गंदा दिखा रहे हो। तुम्हें हर हफ्ते अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए एंड अपने नाखून को साफ करना चाहिए, अदरवाइज तुम सामने वाले इंसान पर अपना बहुत गंदा इंप्रेशन डाल रहे हो एंड सामने वाला तुम्हें देखकर काफ़ी डिस्गस्टिंग फील करेगा, काफ़ी अजीब फील करेगा कि तुम अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करते हो। एंड अगर तुम अपनी आईब्रोज को बिल्कुल भी प्लक नहीं करते हो, तुम्हारी आईब्रोज जुड़ी हुई है आपस में, तुम्हें एक यूनिब्रो आती है, तो तुम अपने फेस के लुक्स को यूं गिरा रहे हो। तुम्हें ना ओवर प्लकिंग करनी है एंड ना ही अपने आप को यूनिब्रोज के अंदर रखना है। तुम्हें सिंपली अपने आईब्रोज को मंथली यहाँ से ट्रिम करना चाहिए ताकि तुम्हारी यूनिब्रो अटैच ना हो एंड तुम्हें ओवर प्लकिंग नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारी आईब्रोज काफी थिन दिखेगी। तुम्हें एक मीडियम ग्राउंड पर रहना चाहिए ताकि तुम्हारी आईब्रोज काफी शेप में रहे एंड काफी शार्प रहे। ये थी वो 7 ग्रूमिंग मिस्टेक्स जिसकी वजह से तुम डेली बेसिस पर ना चाहते हुए भी अपने लुक्स को खराब कर रहे हो। एंड ग्रूमिंग करना कोई छपरी वाली चीज नहीं है, ग्रूमिंग ना करना बहुत बेकार चीज है। तो अपने आप को स्मार्ट बनाओ, अपने आप को रैशनल बनाओ एंड अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दो। एंड हाँ, अगर तुम्हें दूसरा वाला पॉइंट याद है एंड अपने फेस को अच्छा बनाना है एंड सोप यूज नहीं करना है, अगर सेकंड मिस्टेक को ठीक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या फिर कमेंट में पिन करे हुए लिंक पर जाकर अपने लिए एक मुस्टैच का ओशन फेस वॉश बाय कर लेना, जो तुम्हारे फेस को काफी अच्छा बनाएगा एंड तुम्हारी स्किन को काफी ग्लोइंग बना देगा। एंड इस फेस वॉश ने पर्सनली मुझे काफी हेल्प करा है मेरी स्किन को काफी क्लियर एंड काफी शाइनर बनाने के लिए। तो इसको परचेज करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।